आज हम जानेंगे 24 तीर्थंकरों का जो नामकरण हुआ है वो किस आधार पर हुआ। जैसे ऋषभ देव का नाम ऋषभ क्यों रखा गया, तो अजितनाथ का नाम अजित क्यों रखा गया इत्यादि। बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिना किसी नाम के पैदा होता है। जन्म के कुछ समय बाद उसकी जन्म राशि के हिसाब से नामकरण किया जाता है। नामकरण का हेतु है पहचान। कभी कभी नामकरण के पीछे कोई घटना जुड़ जाती है, तो कभी कभी शारीरिक वर्ण, चिन्ह, स्वप्न, दोहद आदि के आधार पर भी बालक का नामकरण कर दिया जाता है। तो इस आर्य के ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों के नाम के पीछे कुछ न कुछ कारण और हेतु रहा है। तो अब जानेंगे उन कारण और हेतुओं के बारे में। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का नाम ऋषभ इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी माता मरुदेवा ने पहला स्वप्न वृषभ का देखा था। भगवान ऋषभ की दोनों जांघों पर भी वृषभ का चिन्ह था, इसलिए उनका नाम वृषभ रखा गया। ऋषभ और वृषभ दोनों एक ही है। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का नाम अजित इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान अजित के माता पिता द्यूत क्रीड़ा करते थे। उसमें उनके पिता की ही हमेशा विजय होती थी। जब से अजित गर्भ में आए तो उनकी माता द्यूत क्रीड़ा में विजित होने लगी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम अजित रखा। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का नाम संभव इसलिए रखा गया क्योंकि जब संभवनाथ जी गर्भ में आए तब अधिक धन धान्य उत्पन्न हुआ, इसलिए उनका नाम संभव रखा गया। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन का नाम अभिनंदन इसलिए रखा गया, जब वे गर्भ में आए तब से इंद्र उन्हें बार बार वंदन करने लगा, इसलिए उनका नाम अभिनंदन रखा गया। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ का नाम सुमति इसलिए रखा गया क्योंकि जब वे गर्भ में आए तब से उनकी माता में निर्णायक बुद्धि उत्पन्न हुई, इसलिए उनका नाम सुमति रखा गया। छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का नाम पद्म प्रभु इसलिए पड़ा क्योंकि जब वे गर्भ में आए तब उनकी माता को कमल की शैया पर सोने का दोहद हुआ। किसी देव ने कमल की शैया का निर्माण कर उनका दोहद पूर्ण किया। पद्म प्रभु का वर्ण भी पद्म जैसा ही था, इसलिए उनका नाम पद्म प्रभु रखा गया। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का नाम सुपार्श्व इसलिए रखा गया क्योंकि जब वे गर्भ में आए तब उनकी माता के दोनों पार्श्व यानी अंडर आर्म्स के भाग सुंदर हो गए, अतः उनका नाम सुपार्श्व रखा गया। आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु का नाम चंद्र प्रभु इसलिए रखा गया क्योंकि जब वे गर्भ में आए तो उनकी माता को चंद्र का दोहद हुआ एवं उनका वर्ण भी चंद्र जैसा ही था, इसलिए उनका नाम चंद्र प्रभु रखा गया। सुविधि प्रभु का नाम सुविधि इसलिए रखा गया क्योंकि जब वे गर्भ में आए तब उनकी माता सभी कार्यों में कुशलता प्राप्त करने लगी, इसलिए उनका नाम सुविधि रखा गया। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का नाम शीतल इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान शीतल के पिता पित्तदाह से पीड़ित थे। औषध लेने के बाद भी वो शांत नहीं हुआ, पर जब से शीतल माता के गर्भ में आए तब से उनका पित्तदाह रोग शांत हो गया, इसलिए उनका नाम शीतल रखा गया। 11वें तीर्थंकर श्रेयांस प्रभु का नाम श्रेयांस इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान श्रेयांस के पिता के पास परंपरागत एक देव परिगृहित शैया थी। उसकी पूजा की जाती थी, जो उस पर बैठता देवता उसे कष्ट देता। जब भगवान श्रेयांस गर्भ में आए तो उनकी माता को उस शैया पर बैठने का दोहद हुआ, वो उस पर बैठ गई। तीर्थंकर को गर्भस्थ जानकर देव ने उसे कष्ट नहीं दिया। इस प्रकार गर्भ के प्रभाव से माता की सुरक्षा हुई, इसलिए पुत्र का नाम श्रेयांस रखा गया। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य जब गर्भ में आए तो इंद्र बार बार उनकी माता की पूजा करने लगा, इसलिए उनका नाम वासुपूज्य रखा गया। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का नाम विमल इसलिए रखा गया क्योंकि जब वे गर्भ में आए तो उनकी माता का शरीर तथा बुद्धि निर्मल हो गई, इसलिए उनका नाम विमल रखा गया। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जब गर्भ में आए तो उनकी माता ने अति विशाल रत्न जटित माला को स्वप्न में देखा था, इसलिए उनका नाम अनंत रखा गया। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ का नाम धर्मनाथ इसलिए रखा गया क्योंकि जब वे गर्भ में आए तो उनकी माता विशेष रूप से धर्मपरायण हुई, इसलिए उनका नाम धर्म रखा गया।
16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का नाम शांति इसलिए रखा गया क्योंकि जब वे गर्भ में आए तब एक उपद्रव शांत हुआ था, इसलिए उनका नाम शांति रखा गया। 17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ का नाम कुंतु इसलिए रखा गया क्योंकि जब वे गर्भ में आए तो उनकी माता सुंदर और उन्नत विशाल भूभाग पर रत्नमयी स्तूप को स्वप्न में देखकर जागृत हुई, इसलिए उनका नाम कुंतु रखा गया। 18वें तीर्थंकर अरनाथ का नाम अर इसलिए रखा गया क्योंकि जब वे गर्भ में आए तो उनकी माता ने स्वप्न में एक सुंदर और विशाल चक्र यानी अर को देखा, इसलिए उनका नाम अर रखा गया। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ का नाम मल्ली इसलिए रखा गया क्योंकि जब वे गर्भ में आए तो उनकी माता को सब ऋतुओं के सुगंधित फूलों की माला से बनी सैया पर सोने का दोहद हुआ, अतः उनका नाम मल्ली रखा गया। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत का नाम मुनि सुव्रत इसलिए पड़ा क्योंकि जब वे गर्भ में आए तब उनकी माता सुव्रत यानी व्रत परायण हुई, इसलिए उनका नाम सुव्रत रखा गया। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ का नाम नमी इसलिए रखा गया क्योंकि जब वे गर्भ में आए तब शत्रु राजाओं ने उनके नगर पर आक्रमण कर दिया। गर्भ के प्रभाव से उनकी माता के मन में महल की अट्टालिका यानी छत पर जाने की इच्छा हुई। वे छत पर गई और उन्हें देखकर गर्भ के प्रभाव से शत्रु राजा नतमस्तक हो गए, इसलिए उनका नाम नमी रखा गया। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का नाम अरिष्टनेमि इसलिए पड़ा क्योंकि जब वे गर्भ में आए तो उनकी माता ने स्वप्न में एक अरि यानी रत्नमयी नेमि यानी चक्र उछलता हुआ देखा, इसलिए उनका नाम अरिष्टनेमि रखा गया। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का नाम पार्श्व इसलिए पड़ा क्योंकि जब वे गर्भ में आए तब स्वप्न में उनकी माता ने गर्भ के प्रभाव से घोर अंधकार में भी एक बार 7 सिर वाला सर्प यानी सांप को अपनी सैया के पास से जाते हुए देखा। उसने सैया से बाहर निकली हुई राजा की भुजा को सैया पर लाते हुए कहा, ये सर्प जा रहा है। राजा ने पूछा, तुमने कैसे जाना? तो उन्होंने कहा, मैं देख रही हूँ। राजा ने दीपक के प्रकाश से देखा तो सर्प ही दिखाई दिया। राजा ने सोचा, इस घोर अंधकार में भी इसने गर्भ के अतिशय प्रभाव से ही सर्प को देखा है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम पार्श्व रखा। 24वें तीर्थंकर वर्धमान का नाम वर्धमान इसलिए पड़ा क्योंकि जब वे गर्भ में आए तब से ज्ञात कुल में विशेष रूप से धन की वृद्धि हुई, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया। तो ये था 24 तीर्थंकरों के नाम के पीछे का सीक्रेट। क्या ये जानकारी आपको पहले से पता थी? कमेंट में बताएं। और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।